नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। कोरोना केसेस तेजी से कम हुए हैं, लेकिन याद रखिए कोरोना अभी भी है, खतरा अभी भी बना हुआ है। ऐसे में आप मास्क जरूर पहने। हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप मास्क पहने। इसको लेकर के हमने एक कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। और ये तय करें कि जब उचित दूरी हो तो ही मास्क उतारें। हरियाणा की करनाल से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां मूसलाधार बारिश के बाद एक खेत की जमीन अचानक ऊपर की तरफ उठने लगी। इलाके के कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो बना भी लिया। करनाल का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में पानी से भरे खेत की जमीन तेजी से ऊपर की तरफ उठती दिखी। खेत की जमीन का यह हिस्सा थोड़ा बहुत नहीं बल्कि वो कई फीट ऊपर तक उठ गया। जमीन के इस तरह से ऊपर उठने वाले मंजर को देखकर वहां मौजूद लोगों की सांसें अटक गई। काफी दूर तक खेत की जमीन इसी तरह पानी से ऊपर उठती चली गई और मिट्टी का पहाड़ सा दिखने लगा। देखते ही देखते धरती की इस तरह से फटने की खबर पूरे इलाके में फैली, जिसके बाद इसे देखने के लिए वहां पर लोगों की भीड़ जुट गई। तो ये करनाल से तस्वीरें आप देखिए, जब अचानक से धरती फटी। और ये वीडियो अब तेजी से वायरल भी हो रहा है, क्योंकि ऐसा आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है। ये करनाल से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। आप तस्वीरों में देखिए, मूसलाधार बारिश के बाद एक खेत की जमीन अचानक से ऊपर की तरफ उठने लगी। इलाके के कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाया। करनाल का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में पानी से भरे खेत की जमीन तेजी से ऊपर की तरफ उठती दिखी। खेत की जमीन का यह हिस्सा थोड़ा बहुत नहीं बल्कि वो कई फीट ऊपर तक उठ गया। जमीन के इस तरह से ऊपर उठने वाले मंजर को देखकर वहां मौजूद लोगों की सांसें अटक गई। काफी दूर तक खेत की जमीन इसी तरह पानी से ऊपर उठती चली गई और मिट्टी का पहाड़ सा दिखने लगी। देखते ही देखते धरती के इस तरह से फटने की खबर पूरे इलाके में फैली, जिसके बाद इसे देखने के लिए वहां पर लोगों की भीड़ जुटी। कुछ हुआ था? कुछ पूरा गांव की जमीन है जी, ये बारिश की वजह से ये जमीन ऊपर आ गई थी जी। तो तेज बारिश आई थी? हाँ जी, बहुत तेज बारिश अभी कल रात को भी आई थी यहाँ पे बारिश। तो इसमें क्या हुआ था? इसमें धान था जी, गिरी। तो ऐसा क्यों हुआ कुछ? ये तो पता नहीं जी। हमारे सहयोगी जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, ये वीडियो काफी चौंकाने वाला है। सबसे पहले आप ये बताइए कि पूरा माजरा है क्या? देखिए, कुछपुरा गांव है करनाल से करीब 20 किलोमीटर दूर, और हम उसी खेत में मौजूद हैं जहां की ये ज़मीन है और जो वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल देखिए, ये आप देखेंगे अभी कि अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, जो ज़मीन का स्तर है वो किस तरह से ऊपर उठ गया है। अब ये हुआ क्यों, ये हमें समझना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पर आपको पहले तस्वीरें दिखाऊं, एक बड़ा गड्ढा भी आप यहाँ पर देखेंगे, और ये जो आप काली मिट्टी देख रहे हैं, दरअसल ये राख है, मिट्टी नहीं है। और ये हुआ क्यों है, यहाँ दरअसल खुदाई की गई थी, यहाँ से मिट्टी निकाली गई थी और जिसके बाद राख यहाँ पर भर दी गई थी। राख भरने के बाद जब यहाँ पानी भरा तो एक स्तर तक ही राख ने पानी को सोखा और उसके बाद यहाँ पर ये स्थिति बनी। ये जिनका खेत है, शमशेर सिंह है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप इधर आ जाइए। शमशेर जी, आपके भाई का ये खेत है, नफे सिंह जी का। ये क्या हुआ, कैसे हुआ और ये क्यों खुदाई की गई थी आपकी? ये 7-8 फुट कंकरेल मिट्टी थी, इसमें 7-8 फुट ये उठाई थी। उसके बाद इसमें राख डाल दी। अच्छा, पानी इकट्ठा हो गया, यहाँ पानी इकट्ठा हो गया, पानी इकट्ठा होने के बाद ऊपर उठ गई है। अच्छा, हाँ। लेकिन वीडियो में हमने देखा किस तरह से जमीन उठ रही है और उसमें कुछ लोग कहते दिख रहे थे कि चमत्कार। यहाँ पानी फ्लड का पानी आया हुआ था। अच्छा, हाँ, इसलिए ऊपर उठ गई। तो ये कितना फीट इसमें आप लोगों ने माइनिंग की, प्रशासन क्या कह रहा है कि 7-8 फुट है। अच्छा, हाँ। तो देखिए, ये बता रहे कि 7-8 फुट यहाँ पर इन्होंने खुदाई की गई थी और उसके बाद यहीं आसपास की जो राइस मिल होती हैं उसकी राख यहाँ पर डाली गई थी। राख डाल तो दी, लेकिन जब बारिश आई और बारिश का पानी यहाँ पर भरा और उसके बाद स्थिति क्या रही वो आप तस्वीरों में देख लीजिए। क्योंकि जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है उसमें भी हमने देखा कि जो ज़मीन है वो अपने स्तर से काफ़ी ऊंची उठ रही है और उसके बाद की स्थिति आप देखिए कि कितना गहरा गड्ढा हो गया है। इसका मतलब ये है कि इतनी गहरी खुदाई इसमें की गई थी। और अभी देखिए, ये वाला एक तरह से छोटा सा चट्टान सा आपको नज़र आएगा। ये 10 फीट से ज़्यादा का जो स्तर है वो लगभग ज़मीन से उठ गया और जो ऊपरी परत है वो मिट्टी की परत है और आप देखेंगे वहाँ पर घास भी आई हुई है। तो ये स्थिति है यहाँ पर।
ठीक है जावेद, लौटेंगे आपके पास। दरअसल करनाल में इस तरह से खेत में जमीन का ऊपर उठना और पहाड़नुमा शक्ल लेना सबको हैरान कर रहा है। किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर कैसे एक समतल जमीन अचानक से ऊपर उठी और एक छोटे से पहाड़ का रूप ले लिया। लेकिन ना तो ये कोई जादू है, ना ही कोई प्रकृति का प्रकोप है। दरअसल ये इंसान की गलती का ही खामियाजा है। इस जमीन का मालिक नफे सिंह है, जिसने कुछ दिन पहले ही अपनी इस जमीन में करीब 10 फीट खुदाई कर मिट्टी निकलवा दी। इसके बाद नफे सिंह ने इस खेत में थोड़ी मिट्टी और ज्यादा मात्रा में राख भरवा दी, लेकिन जब भारी बारिश हुई तो पानी की वजह से राख फूल गई और इसी ने खेत में एक छोटे से पहाड़ का रूप ले लिया। सर मैंने इसमें 7-8 फुट का गहरा खड्डा लगवाया था। ये खड्डा लगवाने के कारण बेराखी भी डल गई इसमें। मैंने दूसरे खेत से थोड़ा सा भी, मैं 2-2.5 किले का जिम्मेदार हूँ, मैंने दूसरे खेत से लगभग 1-2 फुट इस पर मिट्टी भी डलवाई। मिट्टी डलवाने के कारण उसका मिट्टी का राखी का मिलान ना होने के कारण बरसात ज़्यादा, यानी कि 30-31 सालों में इतनी बरसात मैंने भी देखी है, भी ज़्यादा पानी खड़े होने के कारण इसका मिट्टी का राखी का मिलान नहीं हुआ था। इसमें मिट्टी में दरार पड़ गई। ये अपना पानी का वजन ज़्यादा होने के कारण ये थोड़ा ऊपर उठ गई। जावेद हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद, खेत के मालिक ने बताया है और ये समझना होगा कि ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि मालिक की गलती से ऐसा हुआ है। बिल्कुल, ये किसी तरह का कोई चमत्कार नहीं है, कोई कुदरत का करिश्मा नहीं है। ये सिर्फ एक इंसानी गलती है और जिसका नतीजा ये आप देख सकते हैं। ये जो ज़मीन है पहाड़नुमा शक्ल इसने अख्तियार कर लिया। आपको बता दें कि ये पूरी तरह से खेत की ज़मीन थी, लेकिन यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है 7 से 8 फुट तक माइनिंग यहाँ पर की गई, मिट्टी यहाँ से निकाली गई। जो जानकारी मिल रही है, जब यहाँ आसपास की सड़क बन रही थी उसके कंस्ट्रक्शन के काम के लिए यहाँ के कुछ खेत वालों ने मिट्टी यहाँ से निकाली। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ये ज़मीन दिखाई दे रही है और उसके बाद घास भी इसके ऊपर उगाई है। सर ये बताइए कि जब आपने मिट्टी निकाली थी तो ये रोड के लिए मिट्टी इस्तेमाल हुई थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। किस तरह से आप लोगों ने इसको बेचा था मिट्टी को? नहीं वो बेचा था वैसे तो मान लो वो तो नॉर्मल तो है ही था। जो मान ले वो मट्टी ये तो गैर कानूनी भी है, माइनिंग कहा जाता है। प्रशासन भी कह रहा है कि अगर एक सीमा से ज्यादा आप खुदाई करेंगे तो माइनिंग। मेरा जिम्मेदार को इस बात का पता, हमारी जमीन है जी। सोचा भाई हमारी जमीन है, इस बात का तो पता नहीं लग गया जिस टाइम हम नंबर का ये झीरी ला दी, हमारा 1.5-2 लाख का नुकसान हो गया। प्रशासन ने कोई एक्शन भी लिया आपके खिलाफ? हाँ, क्या एक्शन लिया है? एक्शन ले रखा भाई ने खुदवाई दी, भाई पे पर्चा दर्ज। अच्छा, उन पे मामला दर्ज हो गया है। ये पहली मामला दर्ज हुआ था? पहली हो रहा। अच्छा, पहली हो रहा। देखिए ये शमशेर सिंह बता रहे हैं कि इनके भाई जो नफे सिंह है, जिनकी ये ज़मीन है, उन पर मामला भी दर्ज है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है माइनिंग का। और निश्चित तौर पर जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये माइनिंग यहाँ पर की गई और उसके बाद राख भरी गई और उसका असर यह है कि जब यहाँ पर बारिश हुई, बारिश के बाद ज़मीन यहाँ से पूरी तरह से फट गई और अभी आप देखेंगे राख ही राख आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये लगभग 1 एकड़ की जगह है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये तस्वीरें हैं यहाँ कुचपुरा गांव में जो वीडियो सामने आई थी। ये किसी तरह का कोई चमत्कार नहीं है, कोई करिश्मा नहीं है, सिर्फ एक इंसानी गलती है और इस गलती के लिए पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है। जी ठीक है जावेद, लौटेंगे आपके पास। दरअसल सरकारी नियमों के मुताबिक कोई भी किसान अपने खेत में सिर्फ 2 से 3 फीट तक ही खुदाई कर सकता है, लेकिन पैसों के लालच में इस जमीन के मालिक ने अपने खेत में करीब 10 फीट खुदाई कर इस जमीन को बेच दिया और इसी का खामियाजा अब उठाना पड़ रहा है। हाँ जी, 2-3 फुट का दायरा था इसमें, जबकि मेरा माइनिंग का पर्चा भी हो गया था इसमें। हाँ, मेरा केस चल रहा है। मतलब ज्यादा बेच दी थी, आपकी गलती रही। हाँ जी, गाँव में जैसे हम 3-4 मंजिल या 5 मंजिल मकान बना लेते हैं, भी हम अपनी जमीन को 8-10 पूरा गहरा खड्डा डलवा के बार भी थोड़ा हमारा काम चल जाएगा। अभी थोड़ा मिट्टी मट्टी राखी टुकी डलवा के भी हम थोड़ा नॉर्मल एक छोटा सा जिम्मेदार है जी, क्या करेगा, यानी कि उसको अपना सारे बच्चे की पढ़ाई भी होती है, शादी भी होती है उनकी सर। ऐसे मजबूरी में क्या पता क्या करना पड़ता है, ये कोई कुदरत का करिश्मा नहीं है सर। और आइए आपको सुनवाते हैं कि करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत यादव ने इस मामले पर क्या कुछ कहा। जैसे ही बारिश का पानी उसमें गया तो वो राख ने पानी को ऑब्जर्व कर लिया और फूलने की वजह से जो लेवल है भूमि का उसमें चढ़ाव आ गया और उसकी वजह से मिट्टी ऊपर उठ गई। तो इसमें इस तरह की, क्योंकि 2-3 दिन से काफ़ी वायरल चली हुई थी कि इसमें पता नहीं क्या किस दैवीय वजह से या क्यों इस तरीके से ज़मीन ऊपर उठी है, तो इसकी मुख्य वजह ये है। और इसमें
हमने बाकायदा उन किसानों को कहा भी है कि पहली चीज़ तो जब भी मिट्टी उठाएं तो विभाग की परमिशन लेकर के उठाएं, और दूसरा एक बार साइंटिफिक तरीके से जांच करवा लें कि इस तरीके से राख जो है वो वहाँ पे डालते हैं वो उपयोगी है या नहीं। जावेद, इस मामले में केस तो पहले ही दर्ज हो चुका है खेत मालिक के खिलाफ, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, स्थानीय लोग ये ही मान रहे हैं जो इसका असल वजह है, इसमें वो कोई चमत्कार नहीं तलाश रहे हैं। ये वही गलती है जो लगातार हम बता रहे हैं। प्रशासन ने भी जिसकी बात कही है कि एक तय सीमा से ज़्यादा यहाँ पर खुदाई की गई और उसके बाद यहाँ पर राख डाल तो दी गई, लेकिन जब बारिश आई, जब पानी यहाँ पर भरा, तो उसके बाद की तस्वीर हम अपने कैमरे पर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। ऐसी स्थिति यहाँ पर बन रही है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से जो ये एक बड़े हिस्से में करीब 1 एकड़ ये पूरी जगह है जहाँ पर इस तरह की तस्वीर हमें देखने को मिल रही है। यहीं पर ही ये माइनिंग की गई थी, खुदाई की गई थी, यहाँ से मिट्टी निकाल कर बेची गई थी। मामला भी दर्ज हुआ था इस ज़मीन मालिक के ख़िलाफ़, और अब जब ये यहाँ पर पानी भरा तो एक यहाँ पर देखिए पहाड़नुमा शक्ल अख्तियार कर लिए। तो ये तस्वीर है यहाँ पर। जो आसपास के गांव के लोग हैं उन्हें पता है कि असल में इसका कारण है क्या, ये ज़मीन क्यों फटी, इसका स्तर क्यों लेवल से ज़्यादा हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने इसे वायरल कराया अलग संदेश के साथ कि यहाँ पर ये चमत्कार हो रहा है, कुदरत का करिश्मा, इस तरह की बातें करके वीडियो वायरल कराई। लेकिन जब आप ज़मीन पर पहुँचते हैं, जब इसकी तहकीकात की गई, तो यहाँ पर पता चला कि ये दरअसल एक मानवीय भूल थी। जो ज़मीन के मालिक हैं उन्होंने यहाँ पर खुदाई की थी और उसके बाद यहाँ राख भर दी थी, जिसके बाद पानी भरा और उसके बाद स्थिति ये बनी। जी ठीक है जावेद, तो अब समझ में आ गया है कि पूरा माजरा क्या था। आखिर जमीन के अंदर ऐसा क्या हुआ जो मिट्टी इतनी ऊपर उठाई? इस पर भूवैज्ञानिक डॉक्टर सुरेश का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। जुबा नहीं है कि मिट्टी उसमें उठ के, मतलब नेचुरली जो मिट्टी है वो उठी है, उसमें किसान ने मैन मेड है जो उसने एक्टिविटीज़ की है। और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से जो डिपार्टमेंट है, चाहे वो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले हो, इन्वायरमेंटल साइंस के जो डिपार्टमेंट हो, कि कौन सी गैसें हैं वो जो रिलीज हुई है, ताकि क्योंकि मिट्टी ज़्यादा तो है नहीं, एक तो लेयर बिछा रखी है उसने, मिट्टी की लेयर है वो जैसे 7 से 8 फीट तक उसने राख डाली। राख डालने के बाद भी उसने एक परत मिट्टी की बिछा दी। वो मिट्टी की हल्की सी परत है जो नीचे से जो भी एक्टिविटीज़ हुई होगी, चाहे से गैसें रिलीज हुई होगी या और कोई केमिकल जो रिएक्शंस है वो हुई होगी, तो मिट्टी उससे ऊपर उठ गई है। तो ज़्यादातर देखा गया है कि ऐसी चीज़ों के लिए जो इनके डिपार्टमेंट्स है वो अभी सैंपल भी वहाँ से ले रहे हैं। तेलंगाना और कर्नाटक में हुई जोरदार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई। लगातार कई दिन से हो रही बारिश की वजह से दोनों ही राज्यों के कई जिले बाढ़ की चपेट में। लेकिन सबसे खराब हालात तेलंगाना के नजर आए। वहां बारिश की वजह से ज्यादातर नदियां उफान पर आ गईं। हालात ऐसे हो गए कि एनडीआरएफ को मोर्चे पर उतरना पड़ा। निजामाबाद से सामने आई तस्वीरों में एनडीआरएफ के जवान कुछ लोगों को बचाते नजर आए। ये लोग नदी के किनारे बने एक घर में फंस गए थे, जिसके बाद उन्हें निकालने के लिए एनडीआरएफ की मदद लेनी पड़ी। इसी तरह कर्नाटक में भी भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहां के बेलगावी से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आईं। वहां पहाड़ खिसकने की वजह से एक ट्रेन उसके मलबे में ही दब गई। ट्रेन के कई डिब्बे मलबे में कई फीट धंसे दिखाई दिए, जबकि कई डिब्बे पटरी से उतर गए। ऐसे ही एक दूसरी तस्वीर में तो डिब्बे के अंदर बारिश का पानी झरने की तरह बहता नजर आया। खिड़की से पानी आता देख अंदर मौजूद यात्री भी सहम गए। रिहायशी इलाकों में भी बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भारी बारिश की वजह से सड़कें तालाब बन गईं। उनमें इतना पानी भर गया कि वहां खड़ी गाड़ियां आधी से ज्यादा डूबी दिखाई दी। सामने आई तस्वीर में एक मंदिर का निचला हिस्सा पूरी तरह पानी में डूबा दिखाई दिया। लोगों के मकानों और दुकानों में भी पानी घुस गया।